रख दिए जी। अप्पी की जानू, हम कहाँ जाने वाले हैं? 1 2 3। इस पे शॉल लगा लूंगी तो वो तो बहुत अच्छा लगेगा। वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज हमें जाना है मार्केट, और मार्केट जाना है और स्टिच करने के लिए हमने कुछ सूट्स दिए थे तो वो भी लेने हैं और नए भी देने हैं। और हम कहाँ जाने वाले हैं वो इस व्लॉग के आपको एंड में पता चल जाएगा, तो स्किप मत करना, पूरा व्लॉग देखना। ये आप देख सकते हो मैंने और अम्मी ने इसको कितना अच्छा डेकोरेट करा है, फ्रिज को बहुत मस्त लगती है। और ये देखो, एक केक का आ जाता है, एक कॉफ़ी का और बिस्किट्स का आ जाता है, एक आइसक्रीम का, ये भी आइसक्रीम का, ये भी आइसक्रीम का, ये भी आइसक्रीम का था, पर है ना ये टूट गया था, पर मैं इसको जल्दी से ठीक करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। और ये देखो चाय और पापे और यहाँ पे पान गोलगप्पे और अमूल बटर ये सब है। और मैं और मंगाऊंगी और इसको और डेकोरेट करूंगी। यहाँ पे भी सब कुछ क्लीन कर दिया है मैंने, यहाँ पे भी मैंने सारी सफाई कर दी है और एकदम मस्त कर दिया है। कहीं घूमने जाने से पहले सफाई करके जाते तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे अम्मी ने ना सब्जी को है ना भिगोने के लिए रखा है, क्योंकि जैसे एकदम साफ हो जाएगी ना, पानी में गंदगी निकल जाती है और उसके बाद में वापस वॉश करेंगी और फिर बनाएंगी अम्मी। यहाँ पे आज मैंने मेरे रूम में ना ये क्लीनिंग करी थी और कितना मस्त लग रहा है। यहाँ पे मैंने परफ्यूम्स रखे, मतलब सिर्फ फ्रेगरेंस रखी है। और यहाँ पे मेरे लाइट स्टैंड का रिमोट है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है, और ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये वो स्टोन्स है जो हम जब कश्मीर गए थे तब हम कश्मीर से, मतलब मेरे को वहाँ पे दिखे कि गोल गोल रखे हुए हैं, और फिर मैंने कहा मम्मी मुझे तो चाहिए, तो अम्मी बोली जाओ उठा के लिया, जो अच्छे वाले हो वही वाले लेना। तो मैं 2 उठा के ही लेके आई थी, मुझे ज़्यादा समझ नहीं आए थे, तो मैंने उस पर आर्ट कर दी थी ताकि मैं उसे रख सकूँ। और ये जो मेरे सर्टिफिकेट है इतने सारे हो गए, इतने सारे कि बस पूछे मत। तो मैंने अम्मी को बोल दिया था कि अम्मी इसे फ्रेम में करा दो ताकि मैं अपने कमरे में लगा सकूँ। अभी मैंने ना एक टॉप पहना था और वो लिटरली बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था मुझ पे, पर है ना मुझे ना उसे उतारना पड़ गया क्योंकि वो विंटर टॉप है। और प्रॉब्लम ये है कि वो ज़्यादा ही गर्म है और मुझे इतना गर्म सा मतलब घुटन होने लग गई, तो मैंने उसको हटा के मैंने कोट सेट वेयर किया है और मैं उस पर शॉल लगा लूँगी तो वो तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे हम लोग जब निकले थे ना तो फिश मार्केट की तरफ से जा रहे थे और इतनी ज़्यादा स्मेल हो रही थी। तो यहाँ पे आज मैं और अम्मी इसी बारे में बात कर रहे थे कि मार्केट में बहुत ज़्यादा रश है, और ऊपर से मतलब जैसे हम देख रहे थे तो मदार गेट की साइड पे तो बहुत सारा स्टॉक लगा हुआ था, मतलब अच्छा अच्छा सामान नया नया आया हुआ था। तो मैं और अम्मी तो यही बोल रहे थे कि अम्मी अपन ने शायद गलती कर दी कि अपन ने पहले ही शॉपिंग कर ली। और यहाँ पे मैं और अम्मी पहुँच चुके हैं डिग्गी बाज़ार। और यहाँ पे वेडिंग सीजन के तो बहुत मस्त मस्त आउटफिट आए हुए थे। यहाँ पे मैंने घर पे ही अम्मी को बोल दिया था कि अम्मी मुझे आज से ट्राउज़र दिला देना, और मैं तो वही बात है, मैं तो भूल गई और अम्मी को याद था, तो अम्मी ने खुद का सामान और मुझे ट्राउज़र दिला दिया था। और उसके बाद में ये जो आप स्टॉल देख रहे हो ये पाकिस्तानी स्टॉल है, मतलब इसमें कि मेरे पास और अम्मी के पास दोनों के पास में है और बहुत प्रिटी भी है। और इस वाली शॉप पे आ गए थे हम स्टॉल लेने के लिए। यहाँ पे अम्मी स्टॉल्स देख रही थी, अम्मी कह रही थी मुझे कि देखिए मैंने ये वाली भी लगाई हुई है, ये वाली भी बुरखे पे मैंने लगा ली, ये वाली भी मैंने ले ली। तो मैंने भैया को बोल दिया कुछ न्यू सा स्टॉक निकालो, बिल्कुल न्यू सा। तो है ना उन्होंने हमें स्टॉल्स दिखाई, तो 2 अम्मी ने ली और 2 मैंने बाय करी थी। तो यहाँ पे मैं और अम्मी आ गए थे कॉस्मेटिक शॉप पे, और यहाँ पे सब कुछ मिलता है जैसे कि हेयर एक्सेसरीज़, मेकअप, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ, इयररिंग्स, ज्वेलरीज और बैग्स, सब कुछ मिलता है। तो अम्मी तो कह रही थी मुझे कि तू हमेशा भूल जाती है बेटा, तू याद कर ले। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। अम्मी कह रही थी भूल जाओगी हर चीज़ को, और है ना मतलब यही कहोगी कि घर जाके कि अम्मी मैंने तो वो चीज़ ली नहीं। तो मैं यहाँ पे सब कुछ याद करके मैंने ना निकलवा लिया था खुद का भी कुछ कुछ सामान। और यहाँ पे मैंने डायमंड का पर्स लिया था और ये बहुत ज़्यादा प्रिटी था, पर है ना और ख़ास बात ये है कि अम्मी के पास ऐसा पहले से है, पर मैंने फिर भी इसको ले लिया, पर अम्मी कह रही थी कोई बात नहीं अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मैंने ब्लश भी देखा था, ब्लशर भी लिया था। यहाँ से हमने ये सब कुछ बाय किया था।
यहाँ से थोड़ी देर आगे चलने के बाद अम्मी को याद आया कि अम्मी कुछ सामान भूल चुकी हैं। फिर उसके बाद हम एक और शॉप में आ गए। अम्मी मुझे कह रही थी कि ब्लशर तो अपन ने ले लिया था शायद। मैंने कहा हाँ, ब्लशर तो पहले पहले भी रखा हुआ है और एक नहीं, 2-2 3-3 रखे हुए हैं। पर अम्मी बोली अच्छा ठीक है, मैं फाउंडेशन तो ले ही लेती हूँ। तो अम्मी यहाँ पे फाउंडेशन की वैरायटी निकलवाई थी, कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा होगा। और अम्मी ट्राई करके देख रही थी हाथ के ऊपर कि कौन सा वाला मतलब ज़्यादा अच्छा कौन सा लगेगा। और लगाने के बाद में जैसे ओवर नहीं हो जाता है वैसा बिल्कुल नहीं लगे। अम्मी ने कुछ तरीके का मेकअप फिक्सर भी निकलवाया था पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि बिकॉज़ वो बहुत बुरा ही होता है। मतलब लगने के बाद में भी कोई अच्छा लुक नहीं आता है और जो मेकअप करा हुआ होता है ना वो भी बहता है। और अम्मी खुद की पसंद की कुछ नेल पेंट और लिपस्टिक्स भी निकलवानी थी, तो वो तो खुद ही चॉइस कर रही थी, क्योंकि मेरे को तो पसंद ही नहीं है सब लगाना। और ऑफ कोर्स मम्मी तो लगाती हैं, तो अम्मी अपने लिए देख रही थी कि क्या क्या लूँ और क्या नहीं लूँ। लेकिन अम्मी मुझसे ये बार बार पूछ रही थी कि ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। मतलब अम्मी लोग के ऐसे होता है ना, तो अम्मी पूछ रही थी कि ये वाला ज़्यादा तो नहीं लग रहा ओवर में। तो मैं अम्मी को बताई थी हाँ अम्मी ये वाला ले लो और ये वाला कैंसिल कर दो। यहाँ पे मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी मेरी आंखों से काजल लगाती, आंसू क्यों आने लगते, तो अम्मी कह रही थी नज़र लगी हुई इसलिए आते हैं। और मुझे एक बात पे बहुत हंसी आई थी जब अम्मी कह रही थी कोई स्किन केयर वाला सामान चाहिए तो ले ले। मैंने कहा मेरे चेहरे पे तो रोने से ही ग्लो आ जाता है। यहाँ पे मैंने अम्मी को बोला कि अम्मी मेरे को लेस की शॉप भी जाना है। अम्मी बोली अच्छा ठीक है चलते हैं। और मैंने यहाँ पे लेस की शॉप पे मैंने जो स्टिच करने के लिए सूट दिया था ना, उस पे भी मैंने यहीं से लेस ली थी। बहुत सारी वैरायटी में होती है और यहाँ से मैंने एक मेहरून कलर की लेस बाय की थी दूसरे सूट के लिए। और पहले जो लेस ली थी वो ब्लैक कश्मीरी सूट के लिए ली थी मैंने। यहाँ पे हम आगे और भी शॉप्स पे गए थे, लेकिन मैं शूट नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे हाथ में बहुत सारे बैग्स थे। तो फिर मैं जब हम बाहर आए तो फिर मैंने वहाँ से वीडियो लिया। और ये देखो आप कितना ज़्यादा बाहर कितना रश है और वहाँ तो था ही नहीं मार्केट में। और यहाँ से जब हम ऑटो में बैठे तब अम्मी बोली कि अच्छा चलो नानी के चलते हैं। और मैंने भी बोल दिया था कि अम्मी मेरा जैद से मिलने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। तो हम निकल गए थे नानी घर की तरफ। और है ना यहाँ पे इतनी सर्दी हो गई थी कि मतलब लोग है ना चौपाटी के ऊपर फिर भी इंजॉय कर रहे थे लेक साइड पे। और यहाँ पे होटल मेरवार स्टेट है, तो मैंने अम्मी को बोल दिया था कि अम्मी अगर बहुत ज़्यादा कमेंट आएगी कि इनसाइड व्यू का मैं व्लॉग बनाऊँ और बहुत सारी चीज़ें मतलब अंदर से जितना भी है सब कवर करके मैं पूरा दिखाऊंगी व्लॉग में, तो आप मुझे कमेंट में सजेस्ट करना कि मैं व्लॉग बनाऊँ या फिर नहीं। अम्मी ने मुझे यहाँ पे याद दिलाया कि तुमने एक शॉप को तो मिस ही कर दिया बेटा। मैंने कहा अम्मी कौन सी शॉप, तो अम्मी बोली जिस पे से तुमको वो लॉन्ग वाला विंटर टॉप चाहिए था नया वाला। तो मैंने कहा कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। फिर उसके बाद हम आ गए थे नानी के घर। और नानी के यहाँ पे मतलब इतनी शांति हो रही थी बाहर बाहर मतलब एक भी गाड़ी नहीं खड़ी थी। मैं तो सोची आज मामू है ही नहीं, पर कुछ कुछ गए बाहर गए हुए थे और कुछ कुछ घर ही थे। यहाँ पे अम्मी ने जैसे ही गेट बजाया सब खुश हो गए, आप आ गई आप आ गई। और जैसे ही मैं अंदर गई तो सारा सब लोग मेरे पास आ गए, जैद और मेरी कज़न्स सब हम लोग बैठ के यहाँ पे बातें कर रहे थे। और हम सारा को छेड़ रहे थे कि वो इतना सब कुछ और पहन के बैठी थी और सर्दी है, सही है बात है कि और पहन के बैठना चाहिए। और यहाँ पे मामू और मैं कुछ बात कर रहे थे। और फिर उसके बाद मैंने जब ये फ़ोटो देखा तो मैंने कहा व्लॉग में आप सबको भी दिखाती हूँ कि मेरी नानी जब शादी होके आई थी तब ऐसी लगती थी। ठंड होगी, मैंने तो बहुत ठंड लगती है जी नहीं कर। और यहाँ पे मैं हूर से बात कर रही थी तो मतलब वो लिटरली मेरी बात भी सुन रही थी। तो मैं जाती हूँ मामी और के पास कि मामी और क्या करे, अस्सलाम वालेकुम। तीनों अपना अपना काम करें। मम्मी क्या कर रहे हो बेटा मसाला पीस रही। अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे हो? अभी लोशन लगा रहे हो? अभी तो कहीं जा रहे हो? बढ़िया, ये कहीं घूमने जा रहे होंगे पक्का, क्योंकि आए दिन तो भी घूमते ही रहते हैं हर जगह। और यहाँ पे ना सब बात कर रहे थे तो जैद है ना इकरा के पैर दबा रहा था, मतलब इतना सा उसके पैर दबा रहा था। और यहाँ पे मैं मामू से लड़ रही थी किसी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मतलब फ़ोन पे हमारा कुछ टॉपिक था तो हम दोनों उस पर लड़ रहे थे। तो मतलब ऐसी मजाक में। और यहाँ पे चैलेंज चल रहा था कि हूर को कौन कौन आवाज़ देगा, वो किसकी तरफ देखती है। और यहाँ पे ना अम्मी मामू और मैं नानी हम इस किसी चीज़ पे टॉपिक पे बात कर रहे थे कि इतने हज़ार नहीं इतने हज़ार लगते हैं और इतने नहीं इतने लगते हैं। मैं ये रिकॉर्ड कर रही थी कि सारा जब भी कैमरे की तरफ देखेगी वो पक्का एकदम से बदल जाएगी। और वही हुआ, वो बदली चेंज हुआ। हाय सारा, हाय कर दो। ऊपर से मतलब उधर चढ़ाई। तो हम आए थे ना नानी के, तो मामी क्या
सर्दी हो रही है तो लेके आएंगे पापड़, चाय, चिप्स और ये मेरे को पता नहीं, नाम याद नहीं आ रहा। तो बिना माशाल्लाह पूरी महफिल बैठी थी और सब खा रहे थे, पी रहे थे, सब बातें कर रहे थे, मजे आ रहे थे बहुत ज्यादा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं मेरे बच्चों के साथ खा पी रही, पोता पोती नवासा नवासी सब है मेरे साथ। मैं सबके साथ बैठी खा रही हूँ। इसको भी बोलना है? हाँ बोलो। हाँ, शायरी बोलोगे तो इरशाद। चुप हो गए, माहौल सन्नाटा हो गया। और आज हम पीना कर रहे हैं, बहुत जोर से सर्दी लग रही है। इसको सर्दी लग रही है? सर्दी लग रही है। ज़ैदी। हम जा रहे हैं घर, और क्यों जा रहे हैं, टाइम होता जा रहा है और नानी के लिए खाना खा के मुझे भूख भी नहीं लग रही, मैं इसलिए नहीं खा रही हूँ। और बस अम्मी कह रही कि चलते हैं, फिर अम्मी को कुछ काम भी है और कुछ स्टिचेस सूट्स भी है तो वो भी लेने हैं, तो बस जाना तो पड़ेगा ना। यहाँ पे मैंने और अम्मी ने गोलगप्पे खाए थे और हमने डैडी के लिए पैक करा लिए थे कि वो घर पे ही खा लेंगे। जो सूट मैंने स्टिच करने के लिए दिया था ना, माशाल्लाह बहुत प्यारा स्टिच हुआ है। और यहाँ पे अम्मी आगे चल रही है और घर जाके मैं आपको पूरा बताती हूँ कि क्या बात है क्या बात नहीं है। बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और अम्मी घर आ चुके हैं और जो काम था वो भी हो चुका है, और जो स्टिच करने के लिए ड्रेसेस दिए थे वो भी हमने ले लिए हैं, और कुछ ड्रेसेस हम देख के भी आए हैं। और वुलन के सॉक्स वगैरह देखो, अम्मी साइड से बोल रही है। हाँ बोलो। सब लेके आए अम्मी को, क्योंकि हमें जाना है 1 2 3 दिल्ली। हमें जाना है दिल्ली और 10 या 15 दिन के ओवरऑल बीच में फिर हम चले जाएंगे। और मतलब मैं आगे आने वाले व्लॉग में बता दूंगी, लेकिन कि क्यों जाएंगे और शायद प्रॉब्लम है कुछ, तो हम इसलिए जा रहे हैं, तो मैं आपको आने वाले व्लॉग में बताऊंगी। हम जा रहे हैं दिल्ली, तो हमें उसके लिए पैकिंग वगैरह करनी है, और पैकिंग वगैरह भी करेंगे तब मैं आप पूरा व्लॉग बनाऊंगी। और अभी हम लोग देख रहे थे व्लॉग आप ही का, और अम्मी आते ही व्लॉग लगाया है। आपको आने वाले आगे व्लॉग्स में बताऊंगी। और हमें लेने जाने थे कुछ विंटर्स के आउटफिट वगैरह और सॉक्स वगैरह, मतलब जैसे जैसे अम्मी कह रही थी कि सर्दी ज़्यादा होगी तो फिर ये भी ले लो वो भी ले लो। अम्मी ने बहुत सारी चीज़ें ली हैं। और क्या क्या लिया अम्मी? सॉक्स लिए हैं और शॉल ली है, स्टॉल्स ली हैं और एक स्वेटर लिया है। इससे पहले भी हम मार्केट गए थे, पर उस टाइम मैंने व्लॉग बनाया नहीं था और मुझे पता भी नहीं था, याद भी नहीं आया कि मैं व्लॉग बना लूँ। उस टाइम हम ज़्यादा सामान लेके आए थे, इसलिए इस बार हम कम सामान लेके आए। और यही है कि अब दिल्ली जाना होगा और 20-15 डेज के बाद हम चले जाएंगे, और आगे आने वाले व्लॉग में तो मैं आपको बताऊंगी। इतनी खतरनाक बात बोली थी अम्मी ने कि मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मतलब उस बात से ही मुझे तो तो यहाँ पे मैं और अम्मी आ गए थे घर, और अम्मी यहाँ पे ना सामान को खोल खोल के देख रही क्या क्या लेके आए क्या क्या नहीं लेके आए, क्योंकि ऐसे मतलब होता है ना कि हम क्या लेके आए क्या नहीं लेके आए, और सॉक्स वगैरह भी लेके आई हैं। तो अब आते हैं मेन चीज पे, हम आपको बता देते हैं। अभी मैं और अम्मी किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा हंस रहे थे, और अम्मी वो कौन सी चीज थी बताना? पागल थेगी। पागल थेगी। व्हाट इज मीन बाय पागल थेगी, मुझे समझ नहीं आया। वो दूसरी बात थी, ये दूसरी बात है, लेकिन हाँ हम बात कर रहे थे और उस पर हंस भी रहे थे। तो अब बोल देते हैं कमेंट्स, जैसे कि इससे पहले वाले व्लॉग पे जो कमेंट आए थे मैं आपके कमेंट रीड कर देती हूँ, जिन्होंने भी कमेंट पहले किए हैं। और इससे पहले वाले व्लॉग पे आपने बहुत 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 ज़्यादा प्यार दिखाया था, तो प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना व्लॉग्स को। तो कमेंट बोल देते हैं, हर्ष सोनी का नाइस व्लॉग सल्लू, कीप गोइंग बेटा, थैंक यू इंशाल्लाह। और जुनैद ने डाला ये शायद इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आया व्लॉग में। और राबिया व्लॉग्स ने डाला है वाओ सुपर डुपर, थैंक यू। मेन चीज़ तो मैं आपको यही चीज़ बता दूं कि आप लोगों ने मतलब जैसे बहुत सारे जने हैं जिन्होंने मुझे ना डीएम करा हुआ था और व्लॉग्स लेके आओ आप, और मतलब कमेंट में नहीं था, लेकिन इतने सारे डीएम, किसने मुझे ये डीएम करा था आपका तो व्लॉग नहीं खुल रहा मुझसे।
मैंने कहा अब मैं कैसे बताऊं कि क्यों नहीं खुल रहा, कोई मिस्टेक आ गई थी उस टाइम पे। और मतलब बहुत जनों ने तो ये बोला कि आप व्लॉग बनाओ, हमें तो व्लॉग में बहुत मज़ा आया। और किसी ने कमेंट में डाला था, वो कमेंट पता नहीं क्यों मुझे शो नहीं हो रहा है, मैंने वो हटाया भी नहीं था। किसी ने लिखा था चिकन फ्राई तो है ही नहीं। तो भाई आप व्लॉग को रिवर्स करके देखना, पीछे जाना, उसमें मैंने चिकन फ्राई तो बोला ही नहीं है। और अगर आपकी ये है कि चिकन फ्राई होना चाहिए था, तो अब किसी ज़रूर घर में कोई काम आएगा तो आपकी डिमांड पे चिकन फ्राई बन जाएगा। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर बहुत ज़्यादा करना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।